लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते अपन पाइथन के साथ। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन पाइथन में? ऑलरेडी मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो भी है वो कंटिन्यूएशन सेशन है, मतलब पहले 9 दिन के सेशन हो चुके आई थिंक, राइट? जहाँ पे अपन ने पाइथन का कंटेंट डिस्कस किया था, ये इसके आगे का सेशन है। तो जितने भी जो सेशन हुए हैं ऑब्वियसली उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यहाँ से। दूसरा 20 से अगेन बैकअप बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इनकेस अगर आपने स्टार्टिंग के 9 में से कोई मिस कर दी है तो आप 20 से उसकी लाइव भी ले सकते हैं वापस से बैकअप बैच में, राइट? ओके, ये तो इन्फॉर्मेशन है फिलहाल जो कोई इसको पहला सेशन या ऐसा कुछ अटेंड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था अपन ने? जो पिछले 9 सेशन हुए थे, पहले मैं थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करता हूँ और उसके बाद आज के सेशन का इंटेंशन क्या है, क्या कुछ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो भी 9 सेशन हुए अपन ने थोड़ा बेसिक डिस्कस किया था। पहला अपन ने बात ये की थी कि डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता क्या है, क्योंकि पाइथन डायनेमिक टाइप है, राइट? थोड़ा इसके बारे में बात की थी। सेकेंड, फिर अपन ने एक्चुअल में ये देखा था कि पाइथन 4 कैटेगरी की लैंग्वेज है। जैसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज व्हाट, फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शन ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड जो भी है। दूसरा जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा जो है वो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? एंड चौथा जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन 4 कैटेगरी की लैंग्वेज है। तो अपन ने इसको कैटेगरी वाइज पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पे सबसे पहले अपन ने पाइथन एज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा था, राइट? तो वहां पे अपन ने टॉपिक देखना स्टार्ट किया था, फंक्शन टॉपिक। और फंक्शन टॉपिक के अंदर अपन ने बहुत सारी बात की थी, बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आंसर कैसे देना है, लेट्स से फंक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कितने तरीके के आर्गुमेंट पाइथन का फंक्शन सपोर्ट करता है, क्या पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है या नहीं, और कर सकता है तो इंटरनली उसका फॉर्मेट क्या रहता है, राइट? उसके बाद जब पाइथन है जो फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, तो अपन कंक्लूजन पे पहुंचे 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। क्या रोल रहता है वो अपन ने बात की थी। और उसके बाद अगर आपको यूजर से पाइथन में इनपुट लेना है तो आप कैसे ले सकती हो, जैसे इनपुट फंक्शन होता है वो किस तरीके से इनपुट लेता है, हमेशा वो इनपुट को स्ट्रिंग में ही लेता है तो इसके पीछे रीजन क्या है, देन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। और लास्ट में अपन ने बात की थी आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में, कि जो पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना तो अपन प्रिंट को यूज करते हैं, उसको अपन कितनी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये अपन ने बात की थी, राइट? तो ये कुछ जो लास्ट के 9 दिन के जो सेशन है उसमें अपन ने इस तरीके से कुछ बात की थी रिगार्डिंग पाइथन, राइट? अभी फंक्शन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी अपने को और भी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगेन अपन पैटर्न हमेशा यही फॉलो करेंगे, एक टॉपिक को खत्म करके दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उस केस में ये होगा कि फिर जब भी दूसरा टॉपिक पढ़ोगे आप वापस पहले वाला भूल जाओगे, राइट? और अभी फंक्शन में आगे कुछ चीजें अपने को पढ़ने के लिए, जैसे आगे एक चीज होती है फंक्शन अलियासिंग, फंक्शनल क्लोनिंग, राइट? ये कुछ चीजें पढ़ने के लिए अपने को पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्योंकि ये चीज समझने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। उसके बिना अगर आप फंक्शन अलियासिंग देखना चाहते हो तो आपको याद करना पड़ेगा, आप समझ नहीं सकते इस चीज को, राइट? तो फिर अपन ये पैटर्न फॉलो करेंगे नहीं ऑब्वियसली कि कोई चीज आपको याद करनी पड़े। इसलिए अगेन अपन इस टॉपिक को होल्ड करते हैं और अब जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है अपन उस टॉपिक के पास जाते हैं एंड देन वापस इसके पास आएंगे, राइट? तो इस तरीके से ही अपना पूरा चलने वाला, ताकि हर एक मोमेंट पे आप हर एक टॉपिक के टच में रहने वाले। तो आज के सेशन का जो अपना इंटेंशन है वो अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, क्या पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पे अपने को पता चलेगा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, पाइथन में आप क्लास कैसे बना सकते हो, किस तरीके से चीजें चलती है, राइट? ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। इवन मैं एक बात आपको बोलता हूं, अगर आपने पिछले 9 सेशन में से कोई भी सेशन मिस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुराना आपको कुछ पता है या नहीं, राइट? चलो चलते अपन आगे और डिस्कस करते अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जब बात अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की करते हैं तो नाम से ही अपने को पता चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, सबके सब ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? एंड इवन में एक स्टेटमेंट अभी अगर दूं तो वो 100% करेक्ट है, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। अब सवाल ये है, 2 सवाल यहां से बनते हैं। पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और हर एक चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्यों होती है, उससे क्या एडवांटेज पाइथन को मिलते होंगे। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना कि पाइथन में हर एक चीज किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो इवन में इस स्टेटमेंट को थोड़ा पीछे ले जाओ ना,
तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, फंक्शन। तो इवन हर एक फंक्शन भी पाइथन में क्या है, ऑब्जेक्ट। मुझे यही चीज चाहिए आपको जो फंक्शन में आगे बच रहा है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर उसके लिए पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को प्रॉपर फील कर पाओगे। इसलिए अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो पाइथन एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कुछ चीजें अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है पाइथन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इस पूरी जर्नी को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, राइट। बहुत सारे कंसेप्ट है जो अपने को यहाँ पे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेदर वो फ्रेशर लेवल हो या फिर आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप इंटरव्यू में फेस करोगे। एक एक क्वेश्चन अपन देखेंगे और उसको एक्सपर्ट मैनर में आंसर किस तरीके से देना है वो अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जनरेट कैसे करना है वो अपन देखने वाले, राइट। जिसके बाद आप ये बोल सकते हो कि किसी लेवल के पाइथन इंटरव्यू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं, वेदर वो आप फ्रेशर लेवल की बात करें या एक्सपीरियंस लेवल की बात करें। चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले सबसे पहले अपन ये समझने की ट्राई करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है ये समझने के लिए अपने को एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले वो है क्लास क्या है, क्योंकि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, राइट। तो सवाल ये आता है पाइथन में हर एक चीज को समझना, तो पहले क्या समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, मतलब उससे भी पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, क्लास, राइट। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं अपन क्लास से कि क्लास होता क्या है, राइट। तो आज तक आपने बहुत सारी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको याद करने की ट्राई भी की होगी, क्योंकि आई थिंक सेमेस्टर एग्जाम में आपके C++ करके होता होगा, राइट, थर्ड सेम फोर्थ सेम के आसपास। और C++ भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वहां पे भी या C++ होता है या जावा होता है, तो वहां पर भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसकी बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, बहुत बार आपने याद करने की ट्राई की होगी। बट अभी आप अगर ऐसा हुआ है कि आप इसके टच में आए हो और आपने ये याद करने की ट्राई की है क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अभी आप अपने आप से फील करो आपको कितना कुछ याद है, क्योंकि आप याद करने की ट्राई करोगे तो मुझे लगता है अब तक आप भूल गए होंगे उस चीज को, राइट। चलो अभी अगले जो हाफ एन आवर है उसमें आप पूरी तरीके से अटेंशन इधर रखना। पहली बात तो साथ साथ में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन अलग से लिखेंगे, इसके लिए मैं टाइम प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अभी बिल्कुल अगले हाफ एन आवर तक आप यहाँ पे देखना। मुझे लगता है अगर ये आपने किया तो फिर ऑब्जेक्ट, क्लास और रेफरेंस वेरिएबल, तो ये 3 टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग मुझे तो कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछेगा किसी भी लेवल पे, राइट, तो आपके पास आंसर होगा हमेशा। आपको ना तो याद करना है ना कभी भूलने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलो बात करते हैं अपन किस वे में इसको आपको फील करना है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ क्लास क्या होता है, पहले इस पे चलते हैं। देखो क्लास क्या होता है ना, उसके लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, राइट, ज्यादा अच्छे से आप फील कर पाओगे। चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, हैव यू सीन ट्री, राइट, मतलब आज तक आपने क्या पेड़ देखा है क्या, व्हाट इज आंसर। ऑब्वियसली इसका आंसर यस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोच रहे होंगे किस तरीके का सिल्ली सा क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में अगर इसका आंसर आपका यस है तो आप गलत हो एक्चुअली, राइट। मैं बोलता हूँ इसका आंसर नो है, राइट। और अगर आप ये समझ गए कि इसका आंसर यस क्यों नहीं है, इसका आंसर नो क्यों है, तो आप ये समझ जाओगे क्लास क्या होता है, राइट। तो चलो पहले ये समझने की ट्राई करते हैं कि इसका आंसर नो क्यों है। नो इसका आंसर इसलिए है क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको कि ट्री नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो आपने आज तक देखा होगा ना वो मे बी आपने नीम ट्री देखा होगा, कोई डाउट नहीं मेरे को, आपने बैम्बू ट्री देखा होगा या और भी जो भी ट्री आता है आपने वो देखा होगा, कोई डाउट नहीं मेरे को। बट क्या ट्री नाम से कोई चीज होती है, नहीं। किसी का नाम ट्री होता नहीं, या तो वो नीम ट्री होगा, बैम्बू ट्री होगा या कुछ और ट्री होगा, बट ट्री नाम से कोई चीज होती है नहीं। खाली ट्री बोलने से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। वो इमेज क्या होता है, ट्री मतलब एक बहुत बड़ी सी कोई एंटिटी होगी जिसमें रूट होगी, लीव होगी और इस तरीके की चीजें होगी, उसको आप क्या बोलते हो, ट्री। ट्री बोलते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होता है इस तरीके का, राइट। तो ट्री नाम से खाली आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होती है, बट रियल वर्ल्ड में ट्री नाम की कोई चीज है ही नहीं। जितनी भी चीज आप देखते हो ट्री के टाइप है एक्चुअली, राइट। तो सवाल यहीं पे खत्म हो गया और आंसर मुझे लगता है आपको मिल गया, व्हाट इज क्लास। तो ये ट्री जो है ना, मैं आपको ये बोलूंगा ये क्लास,
इसका मतलब अगर मैं आपको ये एग्जांपल बता के ये बोल रहा हूं कि ट्री आपकी क्लास है, और अगर मैं आपको बोलूं कि चलो अब बनाओ डेफिनेशन कि व्हाट इज क्लास, अब बनाओ डेफिनेशन, तो मुझे लगता है आप इजीली डेफिनेशन बना सकते हो। क्या है? ऐसी चीज जिसको जिसको अपन खाली इमेजिन कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, लेकिन अपन टच नहीं कर सकते। टच क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो है ही नहीं, राइट? उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लास। तो क्लास मतलब जस्ट इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल एंटिटी मतलब ऐसी चीज जो अपने लॉजिक में एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना है नहीं। दैट इज व्हाट क्लास। सो क्लास इज एक्चुअली एनी लॉजिकल एंटिटी इज क्लास। फाइन। नाउ अब देखो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। तो फिर ये क्या है? ये जो नीम ट्री है, बैम्बू ट्री है, जो भी है, ये क्या है? ये एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट है, राइट? इसके बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर मैं आपको बोलूं आपको नीम ट्री को टच करना है, क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नीम ट्री नाम की कोई चीज होती है, मैं उसको टच कर सकता हूं। तो ऐसी चीज जिसको आप फिजिकली फील कर सकते हो, फिजिकली फील करने का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट। तो एनी फिजिकल एंटिटी इज नोन एज व्हाट ऑब्जेक्ट। एनी लॉजिकल एंटिटी इज क्लास, एनी फिजिकल एंटिटी इज ऑब्जेक्ट। नाउ अगर आप यहां से देखोगे, देखो ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए आपको? क्लास चाहिए, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट है सब किस क्लास में, किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ट्री कैटेगरी में। अगर ट्री नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात ये। अगर ट्री नाम की कोई चीज है ही नहीं तो फिर ना तो नीम ट्री होगा ना बैम्बू ट्री होगा, क्योंकि ट्री नाम की चीज नहीं है तो नीम ट्री कैसे होगा, राइट? तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? क्लास की। तो अगर आपको इन पे जाना किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्लास की। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं इस ट्री की जगह में चेंज करके ये कर दूं कार, तब भी आपका आंसर नो होगा। द रीजन इज कार नाम की कोई चीज नहीं होती। कार बोलने से क्या फीलिंग आएगी? जिसके फोर व्हीलर होता है एक्चुअली, राइट? एक इंजन होगा, एक इधर सीट होगी, व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो कार बोलने से इस तरीके से आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होती है। बट क्या कार नाम की कोई चीज है? नहीं। हर एक के मॉडल नंबर होते हैं। अगर आप जाओगे तो कुछ ये वो वाली कार, ये वो वाली कार। तो अगर मैं मॉडल नंबर से बोलूं कि ये वाली कार, तो आप ऑब्वियसली उसको टच कर सकते हो। बट खाली कार जस्ट एक इमेज क्रिएट होगी कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, राइट? तो कार इज क्लास, जितने भी इसके मॉडल है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है प्रॉपर आप फील कर सकते हो। चलो अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपने क्लास फील किया होगा, थोड़ा बहुत आपने ऑब्जेक्ट फील किया होगा, लेकिन एक और चीज आती है, दैट इज व्हाट रेफरेंस वेरिएबल। चलो तीनों को फील करना बताता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं और हर एक चीज का आंसर आपके पास होगा वहां से। देखो चलो एक अपन एग्जांपल लेते हैं। कोई सा भी आइटम ले लो। सपोज लेट्स से आपको क्या करना ना, आपको सपोज एक बड़ा टीवी परचेज करना आपको, राइट? सपोज आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा मूवी देखने में इंटरेस्ट है आपको, या ज्यादा सीरियल देखने में इंटरेस्ट है, व्हाटएवर। उसके लिए आपको मान लो टीवी परचेज करना, और आपको बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी है। लेट्स से कि उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या है, उसकी साउंड क्वालिटी क्या है, इन सारी चीजों को आपको कंसीडर करना है। एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो एक बहुत बड़ी टीवी आपको परचेज करनी है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपन रिसर्च करेंगे, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज परचेज करनी हो तो अपन ऐसे ही कर लेते, कोई बड़ी करनी हो तो पहले देखेंगे कि आपका डिसीजन सही जाए, डिसीजन गलत नहीं हो जाए, राइट? तो ऑब्वियसली मान लो क्या करोगे, किसी शोरूम पे गए अपन, राइट? शोरूम पे जाते ही आपके सामने एक्चुअल में क्या रखेगा? कोई भी मेन्यू कार्ड रखेगा, राइट? हमेशा आप शोरूम में जाओगे, आपके सामने पहले मेन्यू कार्ड आपको बताया जाएगा, ताकि उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपने सेलेक्ट की है आपको वही दिखाएगा, राइट? अदरवाइज एक एक अगर आपको दिखाने जाए तो ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूम होगा, वहां पे जो सेल्स पर्सन होगा उसका बहुत टाइम लगने वाला है। तो जनरली पहले आपको मेन्यू कार्ड दिखाते, सर ये क्वालिटी है, आप डिसाइड करते हो कि मेरा बजट इतना है और मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, तो उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट उस बजट की क्वालिटी के पास लेके जाएगा और बताएगा ये आप अब देख सकते हो यहाँ पे, राइट? तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे, जैसे आप शोरूम पे गए, आपके सामने क्या रखा? मेन्यू कार्ड रखा। और उस मेन्यू कार्ड में लेट्स से कि सारी क्वालिटी मेंशन है, कि लेट्स से इसकी पिक्चर क्वालिटी ऐसा कुछ होगा, लेट्स से 4K पिक्चर क्वालिटी है, राइट? इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी होने वाली है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, 10 तरीके की जो भी चीजें वो सारा मेंशन है उस मेन्यू कार्ड में, राइट? मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है, मेन्यू कार्ड देख के आप क्या करोगे? फील लोगे, आपके दिमाग में एक इमेज बनाओगे कि अच्छा ऐसी टीवी होगी, मैं सुनूंगा तो मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। वो आपको फील दिलाएगा, देखो सर यहाँ पे ये एलईडी आप किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको सेम ही दिखेगा, ये एलसीडी आपको अगर 90 डिग्री से देखोगे तो ज्यादा सही दिखेगा, व्हाटएवर। तो आप क्या करोगे? वहां पे जो भी क्वालिटी मेन्यू कार्ड में है उसको देख के एक फील लेने वाले हो, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। बट क्या रियलिटी में अभी वो आपके सामने है? मेन्यू कार्ड देख के आप खाली फील ले सकते हो, क्या उसको टच कर सकते हो? नहीं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर मैं मेन्यू कार्ड की बात करूं, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? क्लास।
राइट। अब सपोज करो आपने कोई पर्टिकुलर मॉडल नंबर पिक किया यहाँ से, राइट, कि मान लो ये मॉडल नंबर की टीवी है और आप उस टीवी के पास गए, ये रही टीवी यहाँ पे, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस टीवी को टच करके देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। इवन आप जो चीज आपने वहां पे फील की थी वो सारी चीज आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो कि ऐसी पिक्चर क्वालिटी, ऐसी साउंड क्वालिटी है, तो जिस भी चीज को टच कर सकते हो वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तो चलो अपने को वहां से भी समझ में आ गया था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको टच कर सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट, जिससे खाली फील ले सकते हैं वो क्या आपका क्लास, राइट। अब सवाल ये है तीसरी चीज, और वो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, राइट। मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, आराम से देखना। अब देखो डेफिनेशन आप बनाना, मैं खाली आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और यही आपको करना है एक्चुअल में। एग्जाम्पल से याद करो, एग्जाम्पल को फील करो, डेफिनेशन को याद करने की ट्राई मत करो एक्चुअली। जैसे रेफरेंस वेरिएबल क्या है, मान लो आप टीवी लेके आए घर पे, राइट। अब मान लो टीवी पे कुछ ऑपरेशन आपको करना है, मान लो आपको क्या करना है, चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम बढ़ानी है, वॉल्यूम कम करनी है, आप किसके थ्रू करते हो, किसके थ्रू करते हो आप, एक और चीज आपके पास होती है क्या, रिमोट, राइट। और रिमोट के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो भी टीवी पे ऑपरेशन करना वो ऑपरेशन अपन करते हैं, राइट। मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको खाली एक चीज बोल रहा हूं, उसके बाद आप क्रिएट करना जो भी आपका डेफिनेशन है। मैं आपको खाली इतना सा बोलूंगा, जो आपका ये रिमोट है ना, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। देखो इस एक एग्जांपल से क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल का एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। खाली आपको ये एग्जांपल याद रखना है, उसके अलावा सब हर एक चीज का आंसर होगा। अब मैंने आपको क्या बोला है, रिमोट को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल। चलो अगर रिमोट रेफरेंस वेरिएबल है तो फिर आप मेरे को डेफिनेशन बना के दो। अगर मैं आपको इंटरव्यू में पूछता हूँ व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, तो अपन वहां तो ऐसा बोलेंगे नहीं रिमोट इज रेफरेंस वेरिएबल, तो ऑब्वियसली वहां तो आप डेफिनेशन फॉर्म में बोलोगे। तो कैसे डेफिनेशन बनाओगे आप यहाँ से, जो काम रिमोट करता है, रिमोट रेफरेंस वेरिएबल है, टीवी ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बेसिस पे फ्रेम करने की ट्राई करो। चलो तो पहली लाइन क्या फ्रेम करोगे, देखो पहला अगर मैं आपको ये बोलूं रिमोट किसको पॉइंट करता है, अगर आपको चैनल चेंज करना रिमोट को किसकी तरफ करोगे, टीवी की तरफ। तो रिमोट हमेशा किसको पॉइंट करता है, टीवी को, पहला तो ये। दूसरा, अगर टीवी पे कुछ भी ऑपरेशन आपको करना है, आप किसके थ्रू करते हो, रिमोट के थ्रू। दोनों को क्लब कर लो। अब रिमोट को बोलो रेफरेंस वेरिएबल, टीवी को बोलो आप ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है, आप किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट टू ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट, वी विल गोइंग टू परफॉर्म इट बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, राइट। सो दैट्स द सीन। ओके नाउ अब यहां से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, उसका भी आंसर अपन ढूंढने की ट्राई करते हैं। एक्चुअली कुछ रिलेशंस होते हैं, आपने देखा होगा जब मैथमेटिक्स अगर आपने थोड़ी बहुत देखी है तो वहां पे बहुत सारे तरीके के रिलेशन होते हैं। एक होता है वन टू वन रिलेशन, एक होता है वन टू मैनी रिलेशन। अभी दो की बात करते हैं। वन टू वन मतलब क्या होता है, एक के करस्पॉन्डिंग एक, राइट। वन टू मैनी का मतलब एक के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, राइट। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, अगर इस एग्जांपल को देख के मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन, सॉरी पहले यहां पर क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू वन या वन टू मैनी। अगर आप वन टू वन बोल रहे हो मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप वन टू मैनी बोल रहे हो मतलब एक क्लास के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अब चलो सोच के बताओ मेरे को, इस वाले एग्जांपल से सोच के बता दो कि वन टू वन या वन टू मैनी क्या रिलेशन है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आप बोल रहे हो वन टू वन, इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये XYZ मॉडल नंबर का मेन्यू कार्ड था, तो इसका मतलब ये कि XYZ मॉडल की एक ही टीवी हो सकती है। ऐसा है क्या, नहीं। ऑब्वियसली XYZ मॉडल की कितनी टीवी होगी, मल्टीपल टीवी होगी, राइट। और XYZ मॉडल की मल्टीपल टीवी होगी मतलब एक क्लास के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल मतलब मैनी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों में रिलेशन कितना है, वन टू मैनी, राइट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलो दूसरा मैं आपसे अगेन पूछता हूं, आप मेरे को बताएं ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में तो वन टू मैनी है, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, वन टू वन, वन टू मैनी, किस तरीके का रिलेशन है। अगर आप मेरे को वन टू वन बोल रहे हो कि चलो ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में वन टू वन रिलेशन है, तो ऑब्जेक्ट मतलब अपना क्या था, टीवी, रेफरेंस वेरिएबल मतलब अपना क्या था, रिमोट। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो एक टीवी का एक ही रिमोट हो सकता है।
पर अगर आप ये बोल रहे हो एक टीवी का एक ही रिमोट हो सकता है, मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि कल को अगर रिमोट खराब हो गया तो आपको टीवी फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सेंस तो यही हुआ। अगर आप बोल रहे हो कि एक टीवी का एक ही रिमोट हो सकता है, मतलब रिमोट खराब हुआ तो आपको टीवी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, एक टीवी के अगर आपका रिमोट खराब हो गया आप क्या करोगे, मार्केट से दूसरा रिमोट परचेज करके लाओगे। तो मतलब एक टीवी के करस्पॉन्डिंग कितने रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल। तो इसका मतलब अगर एक टीवी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल रिमोट हो सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितने रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, मल्टीपल। तो ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में भी कौन सा रिलेशन है, वन टू मैनी। लेकिन आज जैसे मान लो एक टीवी के करस्पॉन्डिंग कितने रिमोट हो सकते हैं, मल्टीपल। लेकिन एक टाइम पे आप कितना रिमोट से काम करोगे, एक ही रिमोट से काम करेंगे, क्योंकि अपने को जो काम करना है वो तो एक से हो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, बट एक टाइम पे अपन जनरली काम किससे करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल से। बट होने को एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी उसका यूज है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो अपन मैं आपको फील करवाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल होने का क्या यूज है, राइट। दैट इज द सेम। तो मुझे लगता है अब क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के नाम पे एक ही चीज आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि मेन्यू कार्ड इक्वल टू क्लास, टीवी इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल। अब जो भी डेफिनेशन बनानी है आपको या रिलेशन फिगर आउट करना है, इस स्टोरी से मुझे लगता है सब कुछ आपका क्लियर है। ना तो कुछ आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ना कोई रिलेशन आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। चलो, तो ये तो कंसेप्चुअली अपना क्लियर है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। सवाल ये है, चलो कंसेप्चुअली तो अपन ने देख लिया, प्रैक्टिकली कैसे करोगे पाइथन में क्लास, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल। तो अब अपने को देखना है क्या, सिंटैक्स, कि क्लास कैसे बनती है पाइथन में, राइट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। चलो थोड़ा प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होने की ट्राई करते चीजों में। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूं, चलो यहाँ पे अपन एक पाइथन का कुछ लिखते हैं। देखो जैसे अपन हमेशा कंपेयर करो, आप अपने अभी तक जो पढ़ा उससे कंपेयर करते हैं। देखो जैसे फंक्शन बनाना होता था पाइथन में, तो अपन क्या करते थे, सिंटेक्स क्या था जो अपन ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या सिंटेक्स था, पहले अपन क्या यूज करते थे, डेफ। डेफ क्या था, क्या करता था डेफ, पाइथन को ये इंडिकेशन देता था कि मेरे को क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। क्योंकि पाइथन में आप फंक्शन भी बना सकते हो, आप क्लास भी बना सकते हो, तो पाइथन को कैसे पता चलेगा आप फंक्शन बनाना चाहते हो या क्लास, तो उसको इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो अगर आप डेफ लिखोगे, पाइथन के पास इंडिकेशन जाएगा आप क्या बनाना चाह रहे हो, फंक्शन। लेकिन क्या अपन अभी फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब पाइथन को दूसरा इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्या अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, क्लास। तो अपन यूज करेंगे यहाँ पे क्लास। तो एक तो डेफ कीवर्ड होता है, एक कौन सा कीवर्ड होता है, क्लास। कीवर्ड मतलब क्या होते हैं, जनरली जो इंडिकेशन देते हैं कि यूजर ये करना चाह रहा है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। मान लो कोई कीवर्ड होता ही नहीं, मैं तो फिर अब पाइथन को क्या पता है इसको फंक्शन बनाना है क्लास बनाना, देयर इज अ कंफ्यूजन। बट जैसे कीवर्ड है, आप क्लास लिखते हैं, पाइथन को 100% इंडिकेशन दे रहे हो कि आपको क्या बनाना है, क्लास। तो पहले तो क्लास हो गया एक कीवर्ड जो पाइथन को ये इंडिकेशन देगा कि अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, क्लास। अब क्लास कीवर्ड के बाद आपको लिखना है क्लास का नाम। क्लास का नाम जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। जैसे सपोज लेट्स से मैं क्लास का नाम देता हूं स्टूडेंट। देखो एक और मैं बताता हूं, एक और आप इसको इस तरीके से भी फील कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे लगता है आप पे ज्यादा एप्लीकेबल है। देखो हमेशा बोलते हैं ना, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट। व्हाट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, क्लास है या ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्या है, अगर मैं बोलूं व्हाट इज स्टूडेंट, क्लास है या ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, किसी का नाम स्टूडेंट होता है क्या, नहीं। स्टूडेंट बोलने से खाली अपने को क्या फीलिंग आती है, जो अभी पढ़ रहा होगा, राइट, कुछ ना कुछ कोर्स परस्यू कर रहा होगा, दैट इज व्हाट, स्टूडेंट। बट अगर मैं बोलूं जैसे एबीसी इज स्टूडेंट, तो एबीसी क्या है, पर्सन है। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो इसका मतलब एबीसी क्या है, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट क्या है, क्लास। तो क्लास मतलब जो फील दिलाता है कि ऐसा ऐसा होगा। तो स्टूडेंट बोलने से आपको एक फीलिंग आती है कि एक पर्सन है जो पढ़ रहा होगा, दैट इज स्टूडेंट, राइट। बट स्टूडेंट नाम की कोई रियल वर्ल्ड में चीज नहीं होती। आप किसी का नाम स्टूडेंट नहीं होता, किसी को आप टच करके नहीं देख सकते स्टूडेंट को। बट अगर मैं बोलूं एबीसी इज स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्ट, राइट। तो हर एक वे में आप फील कर सकते हो क्लास क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। चलो क्लास स्टूडेंट, अभी इस क्लास से मेरे को कुछ काम नहीं करवाना है, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बहुत बार हो सकता है। अभी आपको ज्यादा पता नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास से कुछ काम नहीं करवाना है। बट अभी के लिए जब भी आपको पाइथन में क्लास से कुछ काम नहीं करवाना हो, भले वो क्लास हो या फंक्शन हो, तो आप इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते। ऐसे लिख के छोड़ोगे तो पाइथन एरर देगा। आपको कुछ भी काम नहीं करवाना तो आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा पास। पास मतलब फॉर नाउ मैं कुछ नहीं करना चाहता,
हो सकता है मैं बाद में डिसाइड करूं कि मेरे को क्या करना है। तो अभी जो वो एरर से बचने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, पास। तो ये बन गई आपकी क्या, क्लास, राइट। तो क्लास कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लास एक कीवर्ड है जो पाइथन को इंडिकेशन देगा, उसके बाद जो भी आपको क्लास का नाम रखना है, कॉलन लगाया आपने, अब क्लास के अंदर जो भी डालना है। देखो अभी तो मैंने पास लिखा है क्योंकि मैं क्लास में कुछ लिखना नहीं चाह रहा हूं, बट जनरली होता क्या क्लास के अंदर, देखो मैं आपको बताता हूं। क्लास के अंदर जनरली दो चीजें होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है बट मोस्टली दो चीजें अपन लिखते हैं। क्या, एक तो लिखते अपन वेरिएबल और एक लिखते अपन मेथड। देखो वेरिएबल के बारे में आपको आइडिया है, थोड़ा बहुत अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, बहुत सारी चीजें। मेथड के बारे में आपको आइडिया नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो आपने फंक्शन पढ़ा है ना अपन ने, वही मेथड है। फर्क सिर्फ इतना सा है, बाहर लिखोगे तो वो फंक्शन है, क्लास के अंदर लिखोगे तो वो मेथड है, बस। तो ये डिड्यूस करने के लिए कि क्लास के अंदर लिखा है या क्लास के बाहर लिखा है, नाम चेंज होता है। बाहर लिखा तो फंक्शन, मेथड बोलोगे मतलब क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो चलो अपन, हाँ बोलो क्या, हाँ डेप यूज करके बना, या ओके। नाउ अपन, मैं आपको ये बताता हूं पहले, क्लास के अंदर जनरली क्या होता है, वेरिएबल एंड मेथड। देखो हर एक चीज को फील करोगे ना तो वो चीज आपको एक नई चीज निकाल के देगा। अब मेरे को ये पता चला कि क्लास के अंदर जनरली क्या लिखते हैं अपन, वेरिएबल और मेथड। मैं इससे एक और डेफिनेशन बना सकता हूं। क्या डेफिनेशन बना सकता हूं, देखो जैसे अगर मेरे को क्लास यहां पे फिल करना, अगर मेरे को यहां पे लिखना है क्लास स्टूडेंट, राइट, क्लास स्टूडेंट, मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, वेरिएबल और मेथड। वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे हर एक स्टूडेंट का नाम होता है तो नेम इज ए वेरिएबल, लेट्स से नेम क्या है, CST, राइट। हर एक स्टूडेंट में क्या होता है, जैसे मार्क्स गेन, मार्क्स गेट करने, तो लेट्स से एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, गेट मार्क्स। अभी मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, गेट मार्क्स इज ए मेथड, राइट। तो देखो ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक मेथड हो गई, किसके अंदर लिखा अपन ने इसको, क्लास के अंदर। अभी ये ऐसे डमी लिख रहा हूं मैं, अभी अपन प्रॉपर सिंटेक्स वाइज लिखेंगे। मैं अभी एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। पर पॉइंट क्या है, जब भी कभी दो या दो से ज्यादा चीज को कंबाइन करते हैं ना, तो उसको थोड़ा टेक्निकल वे में आपको बोलना है, तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और वो वर्ड है एनकैप्सुलेशन, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगर आप थोड़ा यहाँ पे फील करना ना आपको, एक्चुअली देखो हर एक चीज का अंदर मीनिंग होता है, वो हिडन मीनिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो एनकैप्सुलेशन अगर आप देखोगे, एक बार भूल जाओ पाइथन टेक्निकल एंड ऑल, जस्ट अपन एक बार इंग्लिश पे आते हैं। और अगर मैं इंग्लिश पे आऊं, तो जो एनकैप्सुलेशन है वो एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वो वर्ड क्या है, कैप्सूल, राइट। अगर आप देखोगे एक्चुअल में कैप्सूल क्या होता है, तो आपको पता है एक्चुअल में, अभी आप बहुत बार आपने इसको यूज किए होंगे। जैसे सपोज अगर आप मेडिकल पे जाते हो, कोई आपको इशू है, सपोज जैसे फीवर आ रहा है, राइट, मेडिकल वाले से जाके बोला मेरे को फीवर का कैप्सूल चाहिए, राइट। तो वो क्या करने वाला है, आपको जैसे एक कैप्सूल दिया इस तरीके से, बहुत कलरफुल मोड में आता है ना, डराने वाली स्टाइल से। तो जस्ट जैसे मान लो ये एक कैप्सूल है, फाइन, और लेट्स से वो बोल रहा है, उसने ये कैप्सूल आपको दिया, बोल रहा है ये रहा फीवर का कैप्सूल, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ये फीवर का कैप्सूल अगर उसने बोला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको लेने से आपका फीवर ठीक हो जाए, राइट। इसका मतलब ये है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारी चीजें मिक्स की गई है जिससे आपका फीवर क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। वो सारी चीजें जो आपके फीवर को ठीक कर सकती है, उसको उन्होंने एक यूनिट में, एक बॉक्स में बंद कर दिया, और इस बॉक्स को ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल, राइट। अभी वही हो रहा है, वो सारी चीजें, इधर आओ, वो सारी चीजें जो स्टूडेंट के काम में आ रही, उसको एक यूनिट के अंदर मिक्स कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, क्लास, राइट। या वो सारे वेरिएबल और मेथड जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम आ रहे हैं, एक बॉक्स में बंद कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, क्लास। तो बोलने का तरीका अलग है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, क्लास इज ए एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल बॉक्स। एक बॉक्स में वेरिएबल और मेथड को कंबाइन करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्लास। तो एक और डेफिनेशन आपके सामने आ गई, राइट। तो अगेन फील द थिंग्स कि क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे सेम इससे ट्रीट करोगे तो वो सारी चीजें जो आपके फीवर को ठीक कर सकती है, एक बॉक्स में बंद कर दी, दैट इज कैप्सूल। वो सारी चीजें जो आपके स्टूडेंट के काम में आ रही है, एक बॉक्स में बंद कर दी, दैट इज व्हाट, क्लास। सिंपल, फाइन। तो एक और डेफिनेशन अपने पास है। चलो अभी अपन इस पे आते हैं। अभी सिंटेक्स अपन देखते हैं, पहले तो क्लास बनाने का सिंटेक्स देख रहे थे। तो क्या होता है, क्लास एक कीवर्ड है जो इंडिकेशन देगा कि अपने को क्लास बनाना है, और ये क्लास का नाम है, कुछ भी ले सकते हो नाम आप, राइट। अब सवाल ये ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास बना ली, अब इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है क्लास का नाम, सिंटेक्स का तो मैं बताता हूं आपको, क्लास का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज,
राइट। तो अभी ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन अभी बस दिक्कत एक ही है, क्या ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे कुछ करना होगा तो आप कर नहीं पाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना तो आपको क्या चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो उसके बिना इस पे कुछ कर नहीं पाओगे। और जब कर नहीं पाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने क्यों बनाया है, आपको कुछ ना कुछ करना होगा इस पे, और अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे तो बनाने का कोई सेंस नहीं है। तो इस पे अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस वेरिएबल की। वो कैसे लाओगे, कुल नहीं इतना सा करने की रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पे पर क्या होने वाला है, ये जो आपने लिखा है इधर, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का क्या सेंस है वो अपन थोड़ी देर में देखने वाले, देयर इज अ ह्यूज सेंस, राइट। इधर जो लिखा वो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे आपको कुछ भी करना हुआ, आप किसके थ्रू करोगे, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। अभी पहले दिन के सेशन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद के लिए, जब भी कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इमीडिएटली आप इस तरीके से करना, एक राउंड शेप बनाना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, एस पॉइंट कर रहा है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसको पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट को। अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से ट्रीट करोगे तो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आपको सिंपल लगेगा। अभी आगे जाके मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, अपन हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसको आप उतनी इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर बेसिक्स आपके क्लियर, राइट। तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ नहीं है एक्चुअली, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसके अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो जब वो चीजें आएगी तो वो आप पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और अभी कितने ऑब्जेक्ट बनाए अपन ने, एक, बट आपको पता है एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वन टू मैनी। तो मैं चाहूं तो 10 ऑब्जेक्ट बना सकता हूं इसके। तो मैं एक और बनाता हूं, ये लो, S1 इक्वल टू स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट, एक और बनाना है, S2 इक्वल टू स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट। अभी इस स्टूडेंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट है, 3। तो अब आपको कंफ्यूजन से कौन रोकेगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसको कौन पॉइंट कर रहा है, S1, ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको कौन पॉइंट कर रहा है, S2। तो अब देखो 3 ऑब्जेक्ट है, अगर रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता, मान लो आपको इस वाले पे काम करना है, कैसे करते, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट है, आप ये कैसे बताते कि मेरे को इस पे काम करना है, देयर इज नो वे, राइट। किसी भी तरीके से अपन नहीं बता सकते थे, बट अगर हम रेफरेंस वेरिएबल है तो बता सकते हो, जिसको S पॉइंट कर रहा है मेरे को उस पे काम करना है, जिसको S1 पॉइंट कर रहा है मेरे को उस पे काम करना है, या जिसको S2 पॉइंट कर रहा है मेरे को उस पे काम करना है। तो जब भी ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है तो उसके रिगार्डिंग रेफरेंस वेरिएबल की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना पड़ा तो किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। चलो अब अपन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे ज्यादा बेटर आप फील कर पाओगे। पहले इतना सा लिख लो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन, पहले लिखिए आपको, ओके। अब हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट फर्स्ट। मैं आ रहा हूं, अगर आपको कुछ डाउट पे होगा तो डोंट वरी, आ रहा हूं मैं, यामीन जो भी आपका डाउट है मैं इस पर आ रहा हूं। ओके, जस्ट स्टडी डाउन फर्स्ट। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो क्लास, और इसके अंदर लिखिए any logical entity that doesn't exist, any logical entity that doesn't exist in real world, any logical entity that doesn't exist in real world is known as class. Any logical entity that doesn't exist in real world is known as class. Any logical entity that doesn't exist in real world is known as class. Second लिख लो, class is an encapsulation mechanism. Class is an encapsulation mechanism of combining. Class is an encapsulation mechanism of combining variables and methods into a single unit.
Class is a encapsulation mechanism of combining variables and methods into a single unit. We can define, third point, we can define class in Python. We can define class in Python by using class keyword. We can define class in Python by using class keyword. We can define class in Python by using class keyword. Okay, next one. Next then keeps writing object. Object. Any real world entity is known as object. कोई भी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है दैट इज ऑब्जेक्ट. सेकेंड आप ऐसा लिख लो, ऑब्जेक्ट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब आप इसको टच करके देख सकते हो, राइट. ऑब्जेक्ट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट. सेकेंड, ऑब्जेक्ट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. Object having physical existence. Right. तीसरा आप लिखो रेफरेंस वेरिएबल. रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट्स, रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट. Reference variable always points to an object. Second, if we want to perform any operation, on object, then we can perform. If we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. Reference variable always points to an object. If we want to perform any operation on object, then we can perform by using reference variable. मैं आ रहा हूँ यामिन, आपके आंसर क्वेश्चन पे डाउन पर एक बार लिख लो, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. राइट, या ओके. अब यहाँ पे उसके बाद ये तीनों लिखने के बाद आप नोट लगा के एक पॉइंट लिख लो. पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो, देयर इज वन टू मैनी रिलेशन between class and object. There is one to many relation between class and object. That means there can be multiple objects corresponding to a class. There is one to many relation between class and object. That means there can be multiple objects corresponding to a class. Next note, there is one to many relation between object and reference variable. There is one to many relation between object and reference variable. That means there is one to many relation between object and reference variable. That means one object can have multiple reference variable. There is one to many relation between class and object. That means there can be multiple objects corresponding to a class. Second one, there is one to many relation between object and reference variable. That means one object can have multiple reference variable.
नीचे आप चाहो तो लिख लेना, आपको ये जितने भी पॉइंट्स अभी जितनी भी चीजें अपन ने लिखी आपको इस पैटर्न में याद नहीं रखना, आप खाली एक पैटर्न में याद रखो, मेन्यू इक्वल टू क्लास, टीवी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, रिमोट इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल। ये जितनी भी चीजें अपन ने लिखी सबके आंसर आपके पास ऑलरेडी है। राइट, ओके। ओके, उसके बाद ये लिखने के बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। तो ये एग्जांपल प्रैक्टिकली क्लास कैसे बनाना है वो ये है। तो क्लास बनाने का ये सिंटेक्स है, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एंड इवन आप ये डायग्राम भी फॉलो कर लीजिए कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ, पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको एस रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को आपका S1 रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है और तीसरे ऑब्जेक्ट को आपका S2 रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। फाइन, ओके। चलो अपन ये समझने की ट्राई करते हैं कि ये जो आगे ये ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस आपने ओपन लिख रखा है, इसका क्या इंटेंशन है। उससे पहले यस यस पीयूष करेक्ट है, आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। ये ऐसे ही लिखेंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं अपने को, बाकी आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सही है। बाकी ऑब्जेक्ट हियर किसी एक ने डाउट पूछा, पहले मैं उस पर आंसर करता हूँ। वो ये है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और जो मेरा नाम है वो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्वियसली आपको कोई भी टच कर सकता है, मतलब आप फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, यू आर एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग जो भी, जैसे जो भी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। और आपको अगर मान लो अब इतने सारे पर्सन है यहाँ पे, अगर अर्थ पे देखोगे इतने सारे पर्सन है, किसी को मान लो जैसे क्लास में देखिए 100 स्टूडेंट है, राइट, 100 पर्सन है। अगर मेरे को किसी को बुलाना होगा मैं कैसे बोलूंगा, उसके नाम से। तो उस स्टूडेंट को कौन रेफर कर रहा है, उसका नाम रेफर कर रहा है। तो आप बोल सकते हो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और उसका नाम उसका क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल। बिल्कुल आप इसको इस वे में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट हियर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं। ओके, जैसे देखो किसी का डाउट है कि रेफरेंस वेरिएबल वापस से एक्सप्लेन करना है, मैं आपको जस्ट ऐसे बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट बना और एस इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये एस जो है वो इस ऑब्जेक्ट का क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। अगर इस ऑब्जेक्ट पे आपको कुछ भी काम करना हुआ, कुछ भी ऑपरेशन करना हो, आप किसके थ्रू करोगे, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना होता है अपन किसके थ्रू करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। चलो अब अपन थोड़ा प्रैक्टिकली फील करते हैं एक चीज को, और वो चीज क्या है, वो है ये जो पैरेंथेसिस आपने यहाँ पे छोड़ रखे हैं उसका इंटेंशन क्या है। मैं आपको बताता हूँ उसका इंटेंशन क्या है, कैसे चलता है। देखो अब मैं यहाँ पे पास की जगह कुछ काम करूंगा। अभी क्या काम करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट हियर, मैं यहाँ पे जैसे सपोज करो एक कोई भी एक लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ। देखो फंक्शन कैसे लिखते हैं,
फंक्शन लिखने के लिए कौन सा कीवर्ड, डेफ। तो जैसे मैं डेफ लिखूंगा पाइथन को इंडिकेशन जाएगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, फंक्शन। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम। लेट्स से फंक्शन का नाम कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैं लिखता हूं डिस्प्ले, कुछ भी फंक्शन का नाम डिस्प्ले। इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर कुछ भी मेरे को प्रिंट करवाना, लेट्स से मैं प्रिंट करवाता हूं कुछ भी मैं प्रिंट करवाता हूं, लेट्स से CST, राइट। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, अभी ये क्लास है अपनी, आराम से देखना, ये क्लास है, राइट। अभी ये जो फंक्शन आपने बनाया वो किसके अंदर बनाया है, क्लास के अंदर, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो भी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है वो किसके अंदर है, इस क्लास के अंदर। ये देखो ये वाली लाइन इस क्लास के अंदर नहीं है, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। पाइथन किसको फॉलो करता है, इंडेंटेशन को। जैसे बाकी लैंग्वेज में आपके करली ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो इस क्लास के अंदर है, जो यहाँ से स्टार्ट होगी वो क्लास के बाहर है। तो ये लाइन जैसे क्लास के बाहर है, तो देखो ये जो आपने फंक्शन लिख रखा है, ये फंक्शन किसके अंदर लिख रखा है, क्लास के अंदर। इतना सा ही फर्क है, जैसे क्लास के अंदर लिखोगे इसको फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेथड, राइट। बाकी लिखने का पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, राइट। अब आराम से देखना, अब यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो अपने को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट होगी। देखो ये क्या है आपका फंक्शन, फंक्शन ये क्या है, मेथड, क्योंकि क्लास के अंदर लिखा तो अपन क्या बोलेंगे टेक्निकली इसको, मेथड। अब देखो जब पाइथन के साथ काम करते हैं ना, तो कितने तरीके की मेथड हो सकती है, क्वेश्चन ये है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने तरीके की मेथड हो सकती है, टोटल 3 तरीके की मेथड हो सकती है। अभी मैं खाली नाम बता रहा आपको, एक मेथड होती है इंस्टेंस मेथड, एक मेथड होती है क्लास मेथड, और एक मेथड होती है स्टैटिक मेथड। देखो सवाल ये नहीं है कि कितने तरीके की मेथड होती है, तो सबको पता होगा कि 3 तरीके की मेथड होती है, क्या, इंस्टेंस, क्लास और स्टैटिक, राइट। लेकिन बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब 3 तरीके की मेथड होती है तो किस सिचुएशन में मेरे को कौन सी मेथड बनानी चाहिए, राइट। कि कौन सी सिचुएशन आएगी मैं इंस्टेंस मेथड बनाऊं, कौन सी सिचुएशन आएगी मैं क्लास बनाऊं, और कौन सी सिचुएशन आएगी मैं क्या बनाऊं, स्टैटिक बनाऊं। अब देखो क्वेश्चन क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये फील करवाऊंगा, जहां पे क्लास बनानी चाहिए वहां पे अगर आपने इंस्टेंस बना दी, प्रोग्राम के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब मान लो ज्यादा सुटेबल क्या थी, क्लास मेथड बनाना सुटेबल था, लेकिन आपने क्या बना दिया, इंस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रिजल्ट आपका कितना आएगा, 100 ही आएगा। अगर आपने स्टैटिक बना दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रिजल्ट आपका कितना आएगा, 100 ही आएगा। दिक्कत ये है क्योंकि अगर जहां क्लास बनानी चाहिए थी वहां पे मैं इंस्टेंस बनाता और अगर एरर आ जाती सपोज, तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मेरे को क्या करना पड़ता, कंपलसरी जाकर उसको क्लास ही बनाना पड़ता, क्योंकि जब तक क्लास नहीं बनाऊंगा आगे मैं जा ही नहीं सकता, राइट। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एरर नहीं आएगी, रिजल्ट वो का वो ही आएगा। तो उससे क्या फील हो सकता है, कुछ भी बनाओ क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट एक्चुअली फर्क इस वे में पड़ेगा कि परफॉर्मेंस देखोगे, अगर उसको चलने में कितना टाइम लग रहा है, उसको चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो फिर देयर इज अ डिफरेंस। तो दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट लेवल पे या जो छोटा प्रोजेक्ट होता है उस लेवल पे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, किसका, परफॉर्मेंस का। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा फर्क पड़ेगा, किसका, परफॉर्मेंस का। तो इवन ये दिक्कत स्टूडेंट में तो हर एक किसी के साथ है, कोई कहीं भी कुछ भी मेथड बनाएगा कोई फर्क उनको पड़ता नहीं है। इवन जो रियल टाइम इंडस्ट्री में 2-3 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ भी बना देते हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो क्या होता है, छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो चीजें कम मेजर हो जाती है जब वो प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है कि इतनी परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो रही है। तो फिर एक एक चीज जब ट्रेस करने बैठते तो पता चलता है यहाँ पे क्लास मेथड से काम चल सकता था, जबरदस्ती कौन से बनाई है, इंस्टेंस, उससे दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी मेथड कब बनानी चाहिए, और अगर आप उस तरीके से आंसर करना एक बार, क्योंकि अभी किसी से भी आप पूछ के देखना इंस्टेंस मेथड क्या होती है, एक जनरल आंसर आएगा, इंस्टेंस मेथड मतलब उसको रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करना बस। लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, उस वे में आंसर करोगे ना, और मुझे नहीं लगता कोई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा आप ये इंडिकेशन दोगे कि आप स्टूडेंट लेवल पे नहीं सोच रहे हो, आप जो इंडस्ट्री में आपको 2-3 साल बाद सोचना है आप उसको कंसीडर कर रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो विल डिस्कस, लेकिन टोटल 3 तरीके की मेथड होती है। अभी के लिए जैसे अगर मैं बताऊं ये मेथड कौन सी मेथड है, अभी डायरेक्ट देख के डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अभी चलो मैं ज्यादा इतना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, अभी मैं खाली यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा मैंने, सेल्फ, राइट। तो आई एम डैम श्योर ये वर्ड आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा जब भी आप पाइथन के साथ काम करोगे।
एंड आई एम डैम श्योर कि अभी मैं जो क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ ना, इवन वो 5 साल एक्सपीरियंस वाले को भी पूछना और आपको उसका रिजल्ट 99% केस में गलत मिलेगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। और क्या क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे जनरेट होंगे। अब देखो, अगर मैंने ये नहीं लिखा होता तो क्या होता, लिखा है तो क्या होगा, देखो मैं आपको इसका आंसर देता हूं। जैसे मान लो ये मैंने नहीं लिखा होता, ये मैंने नहीं लिखा होता। अब मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट करना है बहुत आराम से। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस पॉइंट कर रहा है, ओके ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, ये मेथड कॉल करना है। कौन सा मेथड, डिस्प्ले मेथड। मैंने कैसे कॉल किया इसको मैंने कॉल किया एस डॉट डिस्प्ले। किस पे कॉल किया, डिस्प्ले मेथड को, रेफरेंस वेरिएबल पे। क्यों कॉल किया रेफरेंस वेरिएबल पे, थोड़ी देर में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप ऐसा मानो कि किस पे कॉल किया मैंने, रेफरेंस वेरिएबल पे। 10-15 मिनट इधर देखना पूरी तरीके से, ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आपके लिए टाइम पास होगा, जस्ट ऑब्जर्व। क्या कॉल किया मैंने, डिस्प्ले मेथड को किस पे कॉल किया, रेफरेंस वेरिएबल पे। एक बार चला के देखते क्या आउटपुट आता है इसका। अगर देखो, जैसे अगर ये चल गया डिस्प्ले मेथड, तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आएगा, सीएसडी। क्योंकि डिस्प्ले मेथड चलेगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सीएसडी, वो प्रिंट होने वाला है। और नहीं चला तो फिर कुछ एरर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हियर। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल पे प्रोग्राम चलाने के लिए, और ये जो फाइल है वो अपन ने कहाँ पे सेव कर रखी है, डेस्कटॉप पे। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और फाइल को चलाना है तो पहले पाइथन, ताकि ये इंडिकेशन मिलेगा कि कौन से प्रोग्राम चला रहे अपन, पाइथन का प्रोग्राम। और उसके बाद अपना प्रोग्राम का नाम अपन ने क्या दे रखा है, test.py। ओके, जैसे चलाओगे यहाँ पे एक एरर मिल रही है, फाइन। अब ये एरर क्यों मिल रही है, उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे ही किसी मेथड को आप रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करोगे, वो मेथड कौन सी मेथड बनेगी, इंस्टेंस मेथड। तो अब ये आपका पाइथन डिस्प्ले मेथड को कौन सी मेथड समझेगा, इंस्टेंस मेथड। और अगर ये मेथड इंस्टेंस मेथड पाइथन समझता है, तो इसका जो पहला आर्गुमेंट है ना, वो क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो क्या देने वाला है, एरर। क्यों देने वाला है मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी अगर इसको चलाओगे ना तो ये सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, सीएसडी प्रिंट हुआ, कोई एरर यहाँ पे नहीं आई, राइट। अब आराम से देखना, इस केस में इंटरनली क्या हुआ होगा। देखो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन लग सकता है, 5-10 मिनट आप क्लियरली देखोगे, एक एक पिक्चर आपको समझ में आएगी, ऑब्जेक्ट हियर। अभी देखो क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। जैसे प्रोग्राम क्या चलता है, ये ऊपर से आएगा, क्लास बन गई क्लास, अंदर नहीं जाने वाला, अभी क्लास बन गई, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। उसके बाद एस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। अब डिस्प्ले मेथड जब कॉल होगा, आराम से देखना, ये सेल्फ क्या है भाई, राइट। पाइथन ऑटोमेटिक इस सेल्फ में वैल्यू पास करता है। क्या वैल्यू पास करता है, ये सेल्फ किसको पॉइंट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हुई है। कौन से ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल हुई है, एस पे। तो जिसको एस पॉइंट कर रहा है, सेल्फ भी उसी को पॉइंट करेगा, राइट। अब फिर ये मेथड चलेगा, और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, सीएसडी। मेथड खत्म हो गया, वापस यहां पे आ जाओगे, और प्रोग्राम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। आउटपुट क्या आएगा आपका, सीएसडी। ये सेल्फ क्या है, पाइथन पास करवाता है। किसने वैल्यू पास की सेल्फ में, पाइथन ने। क्या वैल्यू पास की, जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हुआ है, सेल्फ आपका उसको पॉइंट करेगा, राइट। तो सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हुआ है। तो इतना क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी थोड़ा इस पे आता है। आप बोलोगे क्या रिक्वायरमेंट है सेल्फ की, क्यों आ रहा है। जब मैंने नहीं लिखा था तो दिक्कत क्या थी, नहीं लिखा था तो दिक्कत ये थी, जैसे ही आप इसको चलाओगे, पाइथन आएगा इसके पास, पाइथन बोलेगा मैं पहला आर्गुमेंट दूंगा, जो किसको पॉइंट करेगा, उसी को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। लेकिन पहला आर्गुमेंट आपने लिखा ही नहीं, तो पाइथन बोलेगा मैं किसको दूं, यहाँ पे कोई है ही नहीं, और नहीं है तो क्या देगा, वो एरर देगा, राइट। अब चलो थोड़ा इसको एलोबरेट करने की ट्राई करते हैं अपन, ऐसा क्यों होता है। देखो इसके लिए मैं एक पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा था, मैं एक पॉइंट पे पहुंचता हूं। मैं ऊपर कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड देन मैं लिख रहा हूं सेल्फ। देखो आराम से देखना, मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मेंशन करके दिखाता हूं। देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, प्रिंट प्रिंट, समझ मैंने यहाँ पे लिखा सीएसटी, आराम से देखना। देखो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट किया है, राइट। तो क्या आउटपुट आएगा अगर इसको चलाऊंगा। पहली बात तो ये क्या है, ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा वो क्या है। देखो
पहली बात ये क्या है, मेथड ही, क्योंकि डेप्थ से अगर स्टार्ट करोगे तो वो क्या होगा, मेथड। ऐसी मेथड जिसका नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर हो, पाइथन में उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये पाइथन का क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब सवाल ये आएगा सर है क्या कंस्ट्रक्टर, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रोल है। अब देखो अब सारी पिक्चर समझ आएगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज होती है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिक क्या कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। देखो प्रूफ चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, राइट, यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर चलेगा, पाइथन जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, राइट। सेल्फ किसको पॉइंट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हुआ है, कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है, इस पे, तो सेल्फ आपका इसको पॉइंट करेगा। अब अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा, सीएसटी। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे, इसके नीचे कोई लाइन है नहीं तो प्रोग्राम खत्म, आउटपुट क्या आएगा, सीएसटी। देखो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हुआ है, अपन ने नहीं किया। कैसे हुआ ऑटोमेटिक कॉल, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होने वाला। देखो मैं चला के दिखाता हूं आपको, ऑब्जेक्ट हियर, तो क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, सीएसटी, राइट। देखो एक और चीज बताता हूं आपको। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा, आप बताओ क्या आउटपुट आएगा इस केस में। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने यहाँ पे, 2। कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिक कौन चलने वाला है, कंस्ट्रक्टर। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना। देखो जैसे यहाँ पे किस तरीके से फ्लो चलेगा, यहाँ पे आओ, एक ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आओ, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, सेल्फ, कौन पास करता है, पाइथन। क्या वैल्यू पास करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, तो इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। अंदर आओगे, क्या प्रिंट होगा, सीएसटी, ओके सीएसटी। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, खत्म तो कंट्रोल वापस यहाँ पे। जैसे कंस्ट्रक्टर खत्म होगा ना, सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्टर चल रहा है, सेल्फ बन रहा है, क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जैसे कंस्ट्रक्टर खत्म, सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगला एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, S1। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो क्या आएगा, सेल्फ किसके पास आएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे ये कॉल हुआ है। किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है, दूसरे वाले पे, यहाँ पे आया सेल्फ। क्या क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सीएसटी, सीएसटी। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस कहाँ पे, यहाँ पे। इसके नीचे कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम आपका खत्म। ये सीएसडी कितनी बार प्रिंट हुआ, 2 बार। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कितनी बार चला, 2 बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने, 2, 3 होते तो 3 बार, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, देखो अभी मैं खाली आपको ऊपर से फ्लो बता रहा हूं एक बार, फिर अपन अभी डीप डाइव जाने वाला है कि डिस्टेंस मेथड क्या होता है। देखो कितनी बार सीएसडी आ रहे हैं, 2 बार, राइट। अब सवाल यहाँ पे 2-3 कंफ्यूजन होंगे आपके दिमाग में, चलो वन बाय वन करके अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पे ये होगा, देखो ये तो सिंपल हो गया, कंस्ट्रक्टर कब बनाना चाहिए, अगर आपको, आपके पास कोई ऐसा काम है जो आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करना है, तो आप क्या उस काम को किसके अंदर लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। तो अगर किसी काम को आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है, मतलब वो काम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होने वाला है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा काम जो आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करना हो, वो अपन किसमें लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होने वाला है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जब दिमाग में ये आएगा, सर ऐसा कौन सा काम होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करना होता है, राइट। तो मैं बताता हूं ऐसा कौन सा काम होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करना होता है। देखो जैसे आराम से देखना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे इसको थोड़ा और अपन डिटेल वे में देखते हैं। देखो जैसे सपोज करो स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है अभी, 2 स्टूडेंट है। 2 ऑब्जेक्ट का मतलब कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट है। देखो हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा। हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, नेम होगा। मतलब जब भी कोई स्टूडेंट आए, मेरे को क्या करना है, उसका रोल नंबर बनाना है, उसका क्या बनाना है, नेम बनाना है। हर एक स्टूडेंट के लिए क्या बनाना है, रोल नंबर। हर एक स्टूडेंट के लिए क्या बनाना है, नेम। ऑब्जर्व करो कैसे कर सकता हूं मैं इसको। देखो रिक्वायरमेंट समझना फटाफट। मेरे को पता चला हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए मेरे को क्या बनाना है, रोल नंबर बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, नेम बनाना है, राइट। आराम से लिखना। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो मैंने लिखा सपोज करो रोल नंबर इक्वल टू 10, मैंने लिखा सपोज करो नेम इक्वल टू सीएसटी। सुनना एक बार है ना,
स्टेप बाय स्टेप अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको देखो एक एक पिक्चर क्लियर होगी, एक एक चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी एक्चुअली क्या है। उसके बाद मैं आता हूं आपके डाउट पे, डोंट वरी। देखो यहाँ पे अब एक बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है, राइट। देखो यहाँ पे कौन कॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो अगेन देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, जाते अपन किसके पास, कंस्ट्रक्टर के पास। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा, पाइथन, ऑटोमेटिक पास करवाएगा पाइथन। किसको पॉइंट करेगा, ये उसी ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को। ओके फाइन, अंदर आओ, क्या होगा, देखो रोल नंबर एक वेरिएबल बनेगा, इसमें कितनी वैल्यू है 10। लेकिन देखो आराम से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे ये जो रोल नंबर वेरिएबल आप बनाना चाहते हो किससे रिलेटेड है, ये इस पहले वाले स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो इसको किसके अंदर बनाना आपको, पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले वाले स्टूडेंट के अंदर। जब आपको इसके अंदर बनाना है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे आप, क्योंकि अभी अभी अगर ये जब बनेगा तो कैसे बनेगा, ये बाहर बनेगा ऐसे, एक रोल नंबर बना, वैल्यू कितनी इसकी 10, बट इसको बाहर नहीं बनाना है, इसको किसके अंदर बनाना है, इसके अंदर, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, किसका रोल नंबर 10 करना है मेरे को, पहले वाले स्टूडेंट का। तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो यहाँ पे अब काम आएगा इसका, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना है, किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। देखो इसको कौन पॉइंट कर रहा है, सेल्फ। तो अगर मैं बोलूं भाई इसको सेल्फ डॉट रोल नंबर, इसका मतलब सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है। तो देखो सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसके अंदर रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी इसकी 10। अगेन नेम किसके अंदर बनाना है, इसके अंदर। तो नेम नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो बाहर बन जाएगा, मैं लिखूंगा इसको क्या, सेल्फ डॉट नेम। तो देखो अगेन सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर मेरे को एक नेम बनाना है, ठीक है, वैल्यू कितनी उसकी CST, बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो कंट्रोल वापस कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। अगला देखो, अगला, और कंस्ट्रक्टर खत्म तो इसका सेल्फ भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। अगला अगेन क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन रहा है, आप बनाओ इस तरीके से, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S1 पॉइंट कर रहा है, S1 पॉइंट कर रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, चलते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर आएगा तो कौन आएगा, सेल्फ आएगा, सेल्फ आएगा इसके पास। अब देखो सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनाओ, सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसमें बनेगा रोल नंबर। देखो वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद देखो सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम बनेगा, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें बनेगा नेम, वैल्यू कितनी है CST। उसके बाद ये क्या हो गया, खत्म, तो इसका सेल्फ खत्म और ये खत्म, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, तो अपना प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट कब आता, जब आप क्या लिखते हो, प्रिंट। कहीं पर भी आपने प्रिंट लिखा है, नहीं, तो अभी ऐसा बना होगा इंटरनली, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, देखो हर एक चीज आपके लिए सेंसफुल होगी, बहुत आराम से देखो। देखो चल गया, कोई एरर नहीं है, बट कोई आउटपुट भी नहीं है, क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं लिखा तो आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला, और इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मैंने प्रिंट नहीं लिखा है। अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को पता करना है, इससे पूछना भाई तेरा रोल नंबर क्या है, कैसे पूछूंगा, देखो ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना हो किसके थ्रू करोगे आप, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। देखो मैं पूछता हूं इससे पूछता, भाई तू बता तेरा रोल नंबर क्या है, मैं क्या करूंगा, प्रिंट एस से पूछना मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट रोल नंबर। तो एक्चुअल में अगर मैं लिखूंगा एस डॉट रोल नंबर, क्या मतलब है, एस जिसको पॉइंट करना उसका रोल नंबर प्रिंट करवाना है, एस जिसको पॉइंट करना उसका रोल नंबर कितना है 10, तो क्या प्रिंट होगा इस लाइन की वजह से 10। देखो उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा पूछते जाते अपन, तो इस लाइन को मैं लिखता हूं, बहुत आराम से देखो, देखो एस का क्या पूछ रहा हूं मैं, नेम पूछ रहा हूं, फिर मैं S1 का रोल नंबर पूछ रहा हूं, और S1 का क्या पूछ रहा हूं, नेम पूछ रहा हूं। देखो क्या होगा, S का रोल नंबर कितना है 10, S का नेम कितना है CSD, S1 का रोल नंबर कितना है 10, S1 का नेम कितना है CSD, क्या प्रिंट होगा 10 CSD 10 CSD, राइट। एक बार चला के देखते हैं, इस बार प्रिंट होगा, और इस बार जो अपन ने सोचा वैसा कुछ प्रिंट होगा, देखो 10 CSD 10 CSD, राइट। तो इसका मतलब देखो जैसा अपन ने ट्रेस किया ना वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा,
और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ बनाना आपको वेरिएबल, तो किसके थ्रू बनाओगे? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है आप किसके थ्रू करोगे? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। देखो ये प्रैक्टिकली चीजें अभी निकल के बाहर आ रही, राइट? अभी देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हर एक स्टूडेंट का मेरे को क्या बनाना था? रोल नंबर और नेम। लेकिन अभी जो अपन कर रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? हर एक का रोल नंबर और नेम सेम ही होगा, क्योंकि मैंने यहीं पे फिक्स कर दिया, रोल नंबर कितना? 10, नेम कितना? CST। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रोल नंबर कितना हो जाएगा? 10, नेम कितना हो जाएगा? CST। बट जनरली तो ऐसा होता नहीं है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है? अलग, नेम क्या होता है? अलग। मान लो आपको ये करना है, क्या करना है आपको कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने या जब भी कोई स्टूडेंट आए उसके पास क्या होना चाहिए? रोल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, और रोल नंबर और नेम सबका अलग अलग होना चाहिए। तो अब कैसे करोगे अगर ये करना आपने को? राइट, लेसन समझते हैं, देखो आराम से देखना, पूरा फ्लो मैं वापस समझाता हूं आपको, अभी ये समझ में भी आ जाएगा। अलग अलग करना है ना, तो अपन क्या नहीं करते, फिक्स नहीं करते। अभी अपन ने क्या कर रखा है यहाँ पे? देखो प्रॉब्लम समझो, ये सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूं तो सेम नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि फिक्स हटाओगे कैसे? देखो मैं हटाता हूं, ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। हटाना है तो सबके लिए अलग अलग देना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां से आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे आप। तो अब देखो ये ब्रैकेट को मैं क्या करता हूं, यहां से क्या पास करवाता हूं? 10, लेट्स से पहले वाले का रोल नंबर मेरे को 1 देना है, और पहले वाले का नाम मेरे को क्या देना है? ABC। सुनना, दूसरे वाले का नाम रोल नंबर क्या देना है? 2 देना है, नेम क्या देना है मेरे को? XYZ देना है। अब देखो यहां से क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। कितने आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा? 3। एक तो कौन पास करवाता है? पाइथन, और 2 अपन ने पास करवाई यहां से, राइट? तो यहां पे कितने आर्ग्यूमेंट होने चाहिए? 3। एक तो पास करवाएगा पाइथन, और 2 अपन करवा रहे हैं। तो अभी अगर इसको चलाने के ट्राई करोगे तो क्या दे देगा? एरर। क्योंकि देखो यहां से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनते क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। कितनी चीजें लेके आ रहा साथ में? 3। वेरिएबल यहाँ पे कितना है? 1। 3 को होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। देखो अगर आप चलाने के ट्राई करोगे, देखो फील इट। अभी जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल अपन करने वाले, डोंट वरी। अभी खाली एक बार देखो क्या आ रही है? एरर। तो तरीका क्या मेरे पास एरर हटाने का? मैं बोलता हूं चलो एक में लेता हूं RNO, एक में लेता हूं NM। मैंने यहाँ पे कितने वेरिएबल लिए? 3। अब देखो, अब इसको समझने के ट्राई करते हैं। अब आराम से देखना, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, देखो क्या होगा। अब वापस इसको ट्रेस करते हैं, यहां से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन सी क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। चलो बनाते हैं। कौन पॉइंट कर रहा है? S पॉइंट कर रहा है। ओके फाइन। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर। देखो जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, यहाँ पे कितनी चीजें? 3। पहले वाले में वैल्यू कौन देगा? पाइथन। किसको पॉइंट करेगा? सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। दूसरे वाले में वैल्यू कहां से आएगी? देखो अपन ने जो दी, कितनी दी है? 1। ये 1 आ जाएगी दूसरे वाले में। तो RNO में वैल्यू कितनी हुई? 1। तीसरे वाले में वैल्यू कौन सी होगी? ABC। तो आपके NM में वैल्यू कितनी हुई? ABC। अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनाना है? रोल नंबर। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनाना है? रोल नंबर। वैल्यू कितनी देनी इसमें? अब देखो 10 नहीं देनी है, ऐसा करोगे तो सबके लिए क्या हो जाएगा? 10। अब मैं 10 नहीं देता हूं, इसको कौन सी वैल्यू देता हूं मैं? जो किसमें पड़ा है? RNO में पड़ा है। तो देखो RNO में कितना पड़ा है? 1। तो इसमें 1 सेकंड, तो इसमें कितना जाने वाला है? 1। अब देखो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनाओ? नेम बनाओ। वैल्यू कितनी जाएगी? CSD नहीं जानी है, क्योंकि अदरवाइज सब में फिक्स हो जाएगी। मैं बोलता हूं कौन सी वैल्यू दो इसमें? जो किसमें पड़ा है? NM में पड़ा है। तो नाउ ऑब्जर्व हियर, NM में क्या पड़ा आपका? ABC। तो आपके नेम में क्या चला जाएगा? ABC। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका कंसिडर क्या हो गया? खत्म। तो इसका सेल्फ क्या हो जाएगा? खत्म। वापस उल्टा आ जाओ, आगे अगली लाइन देखो। एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको? S1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलने वाला है? कंस्ट्रक्टर। चलाओ कंस्ट्रक्टर। इस बार देखो सेल्फ तो कौन देगा? पाइथन देगा। किसको पॉइंट करेगा? उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। RNO में कौन सी जाएगी? जो आपने दी, कितना दिया है? 2। NM में कौन सा जाएगा? जो आपने दिया, कौन सा दिया है? XYZ, राइट। अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनेगा? रोल नंबर। बनाओ यहाँ पे रोल नंबर। कितनी वैल्यू है जो किसमें पड़ी है? RNO में।
RNO में कितना है 2, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनेगा नेम, क्या वैल्यू है जो NM में पड़ी है, NM में कितना पड़ा है XYZ, राइट। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर खत्म, कंट्रोल वापस यहां पे, इससे आगे देखो इसका सेल्फ भी क्या हो जाएगा खत्म। आगे देखो S डॉट रोल नंबर, S का रोल नंबर प्रिंट करवाना है, कितना S का रोल नंबर 1, क्या प्रिंट होने वाला है 1। फिर S का नेम प्रिंट करवाना है, S का नेम कितना है ABC, क्या प्रिंट होने वाला है ABC। फिर S1 का रोल नंबर प्रिंट करवाना है, क्या है S1 का रोल नंबर 2। उसके बाद S1 का नेम प्रिंट करवाना है, क्या है S1 का नेम XYZ, 1 ABC 2 XYZ, राइट। देखो आराम से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट। you'll see 1 ABC 2 XYZ, राइट। तो अब मुझे लगता थोड़ी स्टोरी आपको यहां से ये क्लियर हो रही होगी। पहली स्टोरी तो ये, मैंने आपको क्या बोला था जब भी ऑब्जेक्ट बने आप इसको ऐसे बनाना, क्यों बोला था क्योंकि अब आपको सेंसफुल लग रहा होगा ये बात, क्योंकि अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज होंगे पहले वाले में क्या था दूसरे वाले में क्या है। इसीलिए जब भी ऑब्जेक्ट बने आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां से इतनी सारी थोड़ी बहुत नॉर्मल फ्लो आपको समझ में आएगा, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। कंसीडर क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा क्या चलता है कंसीडर चलता है। इसलिए ऐसा काम जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने को करना है किसके अंदर देना चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऐसा काम कौन सा होता है तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे हर एक स्टूडेंट के लिए अपने को क्या बनाना है रोल नंबर बनाना है, हर एक स्टूडेंट के लिए क्या बनाना है नेम बनाना है, तो वो काम अपन किसके अंदर कर सकते हैं, किसके अंदर कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट। और सबके लिए वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ से अपन आर्ग्यूमेंट में पास करवाएंगे और यहाँ से अपन इसको इस तरीके से डलवा देंगे, राइट। लेट मी नो फास्ट इन द चैट सेक्शन, यहाँ तक चीजें क्लियर है या किसी को डाउट है फास्ट, फिर अपन आगे चलते हैं। ऑनलाइन को डाउट है यू कैन लेट मी नो। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी, अभी खाली मैं जस्ट एक बेसिक फ्लो बता रहा हूं आपको। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? लेट मी नो फास्ट इन द चैट सेक्शन जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। ऑफलाइन किसी को डाउट है यू कैन लेट मी नो। हाँ बोलिए। चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर पहले कुछ लिख लो, उसके बाद अपन आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग डालो कंस्ट्रक्टर, हेड डालो कंस्ट्रक्टर और लिखो स्टैंडर्ड। अभी वैसे हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अगर फ्लो में किसी को कोई डाउट है तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा डाउट। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग की इसकी। हेड डालो कंस्ट्रक्टर, लिखो स्टैंडर्ड। First point, constructor will be automatically called at the time of object creation. Constructor will be automatically called at the time of every object creation. Constructor will be automatically called at the time of every object creation. Next, second point, if we want to perform some activity, at the time of every object creation, if we want to perform some activity at the time of every object creation, then we can write that activity, inside constructor. We can write that activity inside constructor. If we want to perform some activity at the time of every object creation, then we can write that activity inside constructor. If we want to perform some activity at the time of every object creation, then we can write that activity inside constructor.
राइट, डू वन थिंग, जस्ट राइट ऑन दिस एग्जांपल, और इसके बाद अपन कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इवन थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी। याद करने की ट्राई मत करना है कि पॉइंट को समझने की ट्राई करो, इसलिए मैं आपको फ्लो बता रहा हूं, पहले डेफिनेशन बाद में बता रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी ट्रेस करने के लिए देने वाला हूं, तो यू विल गेट टू नो क्या हो रहा है, किस तरीके चल रहा है। सेल्फ के आगे क्यों लिखना होगा? हाँ हाँ, अच्छा मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड आप लिखो पहले, इतना मैं इस पे आ रहा हूँ। पहले आप ये लिखिए, उसके बाद एक और अपन एग्जांपल देखते हैं, यू विल कम टू नो। अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया किस तरीके से चलता है, बिलीव मी, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप इतना ही इजीली कर पाओगे। एंड अपन जिस लेवल के क्वेश्चन करेंगे उससे ऊपर कुछ होगा नहीं, और आप देखोगे वो कितना इजीली आप कर पा रहे हो। जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर अभी भी हो, एक आधा एग्जांपल अपन और करेंगे, वो कंफ्यूजन वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और बस बेसिक्स यही है, कितना ही कॉम्प्लेक्स बनाओ क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैटर्न आपको यही फॉलो करना, आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन बेसिस पे याद नहीं करना है, फ्लो देखना आपको। चलो आप मेरे को बताना, देखते हैं कि आपको फ्लो कितना पता चला है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, आप मेरे को बताना उसके इसमें रिजल्ट क्या होगा। राइट, मैं थोड़ा चेंज ये करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, s2 इक्वल टू स्टूडेंट, राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 कॉमा लेट्स से CSB, राइट, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ भी रैंडम कर लेते हैं अपन यहाँ पे। चलो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट से ज्यादा मैटर मेरे लिए जो करता है वो डायग्राम करता है कि डायग्राम क्या होगा इसका। ऑब्वियसली आपको ये बस इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है, वो मेन मैटर करता है, क्योंकि अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना आप सीख गए तो फिर कितना भी कॉम्प्लेक्स करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली आंसर दे पाओगे। कौन किसको पॉइंट कर रहा है, कहां से क्या फ्लो आ रहा है, दैट्स द मेन थिंग। देखो समझना इसको बहुत इजीली, मैं साथ साथ में कुछ और चीजें क्लियर करता हूँ, चलता हूँ आपके लिए। देखो यहां से जब अपन इसको पकड़ेंगे, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, स्टूडेंट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है इसको, एस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनते कौन चलता है, कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर आपसे कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, 3। आप कितने लेके आ रहे हो, 2। आप 2 ही क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि एक ऑटोमेटिक कौन पास करवाएगा, पाइथन। कौन से वाला, पहले वाला।
और उसको पाइथन क्या बोलेगा, किसको पॉइंट करना है, इसी ऑब्जेक्ट को। चलो इसने तो कर दिया। अब दूसरे वाले में आप लेके आ रहे कौन सा 1, इसमें आप लेके आ रहे हो क्या एबीसी, ठीक है। अब आओ अंदर सेल्फ, जिसको अब देखो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा ना कि पाइथन क्यों टाइम पास कर रहा है, पहले वाला सेल्फ क्यों पास करवा रहा है, राइट। और वो किसको पॉइंट कर रहा है, जो पाइथन ऑटोमेटिक करवा रहा है सेल्फ, वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को। ऐसा क्यों कर रहा है पाइथन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता पाइथन ना, तो पता है क्या दिक्कत है आपको, अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर बनाना होता, मान लो कैसे बनाते हैं आप बोलोगे क्या है सर, बना ही दूंगा मैं। अभी तो जैसे कैसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है अभी, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनेगा, रोल नंबर, ओके। वैल्यू जो कि किसमें पड़ी है, आरएनओ में, आरएनओ में कितनी वैल्यू पड़ी है 1 1। अभी तो ऐसे बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, सेल्फ के थ्रू। आप बोल रहे हो सेल्फ की क्या जरूरत थी, फालतू का टाइम पास कर रहा पाइथन, यहाँ पे सेल्फ की जगह एस से लिख देते अपन तो। अगर मान लो पाइथन सेल्फ पास नहीं करवाता तो अपन क्या करते, एस तो ऑलरेडी इसका नाम है ही सही, तो मैं क्या बोलता एस डॉट नेम, एस डॉट नेम मतलब जिसको एस पॉइंट करना है उसमें क्या बनेगा नेम, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो किसमें पड़ी है एनएम में, एनएम में कितना पड़ा है एबीसी। ऐसा नहीं होने वाला, द रीजन इज क्योंकि ये जो एस है ना, ये आपने कहां पे बनाया है, क्लास के बाहर। देखो कहां पे बनाए, क्लास के बाहर, तो इसको आप क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करने जाओगे ना, ये लाइन नंबर 4 पे आपको एरर दे देगा। देखो ये देखो ये क्या बोल रहा है लाइन नंबर 4 पे, नेम एस इज नॉट डिफाइन, ये बोल रहा है एस है ही नहीं, क्योंकि एस को आपने बनाया कहां पे, क्लास के बाहर। यूज क्या करना चाह रहे हो, क्लास के अंदर, नॉट पॉसिबल। और जब अगर ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब पता, अब देखो सब चीजें वापस बन के आ रही है। अगर एस यूज नहीं कर सकते और मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो कुछ भी करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, रेफरेंस वेरिएबल। तो ऑप्शन क्या था, एक और रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एक जो इसके पास है कौन सा एस, वो तो मैं यूज कर नहीं सकता, राइट। तो अभी देखो एक ऑब्जेक्ट के पास कितने रेफरेंस वेरिएबल है, 2। अपन ने पढ़ा था एक ऑब्जेक्ट के पास मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। यूज एक टाइम पे क्या करोगे, एक ही करोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, सेल्फ यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, एस। यूज में एक टाइम पे क्या कर रहा हूं, एक, लेकिन एक के पास मल्टीपल हो सकते। क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है किसी को कई जगह पे क्या नहीं कर सकते, आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा आपको चाहिएगा। और पाइथन हमेशा ऑटोमेटिक सेल्फ क्यों पास करवा रहा है, नहीं करवाता तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ कर ही नहीं सकते यहां से, क्योंकि एस के थ्रू तो आप कुछ कर नहीं सकते, और कुछ होता नहीं तो करोगे कैसे। अभी आप किसके थ्रू कर रहे हो, सेल्फ। इसीलिए पाइथन हमेशा कंस्ट्रक्टर को पहला आर्गुमेंट देगा क्या, सेल्फ, और वो किसको पॉइंट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। दैट्स अ सी, फाइन, ओके। अब आरएनओ में आपने दिया है, नेम में एनएम में आपने दिया, तो अब क्या होगा, देखो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ जिसको पॉइंट करा उसमें क्या बनेगा नेम, वैल्यू जो एनएम में पड़ी है, एनएम में क्या पड़ी है एबीसी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो कंट्रोल जहां से आया वहां पे वापस यहाँ पे, या तो मतलब अगली लाइन, अगली लाइन मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको कौन पॉइंट करेगा, S1 आपका पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट बनते ही अपने को किसके पास जाना है, अपने को जाना है कंस्ट्रक्टर के पास। चलते कंस्ट्रक्टर के पास, देखो कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट मांग रहे हैं 3, आप कितना लेके आ रहे हो 2, क्योंकि एक ऑटोमेटिक कौन पास करवाएगा पाइथन, तो सेल्फ करवा दिया पाइथन ने, ओके। नाउ उसके बाद ये जो आप 2 लेके आ रहे हो वो किसमें चला गया, आरएनओ में। जो XYZ लेके आ रहा है वो किसमें चला गया, एनएम में। आओ अंदर, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनाओ, ये रहा सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनाओ। वैल्यू कितनी होगी, जो आरएनओ में पड़ी है कितनी है 2, ओके। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम बनाओ, बनाओ नेम। वैल्यू कितनी होगी, जो एनएम में पड़ी है कितनी XYZ। उसके बाद ये कंसीडर क्या हो गया, खत्म। खत्म तो कंट्रोल वापस यहाँ पे। चलते इसके आगे, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा S2, ओके। ऑब्वियसली कंसीडर खत्म होते हैं उसका वो सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट, ओके। नाउ उसके बाद चलते वापस, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनते क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। आओ, कितने आर्गुमेंट मांग रहा है ये 3, आपने कितने दिए 2, क्योंकि एक कौन लेके आ रहा है पाइथन। देखो जैसे मान लो, ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ, मान लो आपने यहां से एक ही दिया होता, ये कितने आर्गुमेंट मांग रहा है 3, एक तो कौन दे देगा पाइथन, एक आपने दिया है, एक को वैल्यू नहीं मिल रही है। आपको पता है फंक्शन में अपन ने पढ़ा था कितने तरीके के आर्गुमेंट होते हैं, 4। ये कौन से आर्गुमेंट के साथ बात कर रहे हैं अपन अभी, पोजिशनल। आपको पता है पोजिशनल में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं। तो ये कितना मांग रहा है आपसे 3, एक तो पाइथन देगा, एक आपने दिया, कितने हुए 2।
लेकिन मांग कितना रहा है 3, तो ऑब्वियसली इस लाइन पे क्या आने वाली है एरर, राइट। तो अगर आप इसको चलाने के ट्राई करोगे ना लाइन नंबर 8 पे 100% क्या आने वाली है एरर। ये देखो कहां पे एरर आ रही है लाइन नंबर 8 पे, राइट। तो चलो अपन यहां से जितना मांग रहा उतने ही देते हैं, तो उतना ही दोगे। मैं 3 और कॉमा क्या लिखा था अपन ने CSD। तो चलते, अब जब चलेगा तो सेल्फ तो कौन देगा, पाइथन किसको पॉइंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। RNO में क्या चला गया आपका 3, NM में क्या चला गया आपका CSD। आओ अंदर, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनेगा रोल नंबर, बनाओ यहाँ पे रोल नंबर। वैल्यू जो RNO में पड़ी, RNO में कितना पड़ा है 3, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या बनेगा नेम। वैल्यू जो NM में पड़ी, क्या पड़ा NM में CSD। ओके फाइन। आओ ये क्या हो गया खत्म, खत्म तो कंट्रोल वापस कहां पे यहाँ पे, और ये खत्म तो इसका सेल्फ क्या हो चुका है खत्म। अब कर लो प्रिंट जो करवाना है। S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर। देखो यहाँ पे मैं S और S1 यूज कर सकता हूँ क्योंकि बार बनाए और कहां पे यूज कर रहा हूँ बार ही यूज कर रहा हूँ। बार बनाए क्लास के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, राइट। S डॉट रोल नंबर, S का रोल नंबर कितना है 1, इसकी वजह से प्रिंट होगा 1। S1 डॉट नेम, S1 का नेम क्या है XYZ। S1 डॉट रोल नंबर, S1 का रोल नंबर क्या है 2। S2 डॉट नेम, S2 का नेम क्या है CSD। 1 XYZ 2 CSD। जस्ट ऑब्जर्व हियर। One XYZ 2 CST, right? That is fine. Yep. करेक्ट। तो किस तरीके से फ्लो चल रहा है पता, मैं आपको एक जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इवन आप 5 साल के एक्सपीरियंस वालों को पूछ के देखना एंड यू विल कम टू नो कि लोग किस तरीके से इसको याद करते हैं। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाता है पाइथन। कंस्ट्रक्टर का जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो कौन पास करवाता है पाइथन। पर लोग इसको ऐसा समझते हैं कि सेल्फ कौन पास करवाता है पाइथन। ऐसा है नहीं, सेल्फ कोई जरूरी नहीं है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। देखो मैंने इसको क्या लिखा A, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा A डॉट A डॉट। पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा पाइथन, तो अब A पॉइंट करने लगेगा क्योंकि अब इसका नाम क्या है A। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा देखो रिजल्ट में, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट में, सेम। क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन पास करवाता है, जरूरी नहीं कि उसका नाम क्या हो सेल्फ हो। बस सेल्फ लेना चाहिए क्योंकि आपको तो ये चीज पता है कि पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन पास करवाता है, बट आई एम डैम श्योर कि इवन 99% लोगों को ये नहीं पता कि पहला आर्ग्यूमेंट पाइथन पास करवाता है। उनको क्या पता है सेल्फ पाइथन पास करवाता है। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो कोई तीसरा पर्सन देखेगा तो क्या बोलेगा एरर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है 3, आप कितने पास करवा रहे हो 2, तो क्या आएगी एरर, राइट। जबकि ऐसा है नहीं, पहला आर्ग्यूमेंट अगेन कौन पास करवाने वाला है पाइथन, राइट। तो इसीलिए नाम रखना क्या चाहिए, इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हो तो सेल्फ, बट इसको ऐसा मत समझो कि नाम हमेशा सेल्फ होगा तो ही पाइथन पास करवाएगा। पाइथन को इससे कोई लेना देना नहीं नाम कौन सा हो। पाइथन बोलेगा पहला आर्ग्यूमेंट मैं पास करवाऊंगा, और जो किसको पॉइंट करेगा उसी ऑब्जेक्ट को। क्यों करवाएगा, ताकि उस ऑब्जेक्ट पे कुछ करना हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। जैसे अभी देखो इस ऑब्जेक्ट में मेरे को रोल नंबर बनाना था, किसके थ्रू बनाया मैंने सेल्फ के थ्रू। सेल्फ क्या है पहला आर्ग्यूमेंट, जो कौन पास करवा रहा है पाइथन। तो नाम सेल्फ होना जरूरी नहीं है, ये जस्ट रीडेबल रहे इसलिए अपने क्या रखते हैं इसको सेल्फ रखते हैं, बट नाम आप कुछ भी ले सकते हो। स्टोरी का जस्ट ये है कि पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाता है पाइथन, राइट। तो चलो और बहुत सारी चीजें जो अपन डिस्कस करेंगे। ये रूट लेवल पे अगर आप फ्लो देखोगे ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाएंगे, याद करोगे। तो अगर मैंने आपको इसको ऐसा समझाया होता, देखो ये सेल्फ होता है हमेशा सेल्फ ही लिखना है, फिर इसमें रोल नंबर होगा तो सेल्फ के अंदर बन जाएगा, तो फिर आपको कभी ये पता नहीं चलता कि सेल्फ क्या होता है एक्चुअल में, क्या कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप नीचे से फ्लो पकड़ोगे पूरा तो आपको पता है सेल्फ हो या कुछ भी हो, पहला आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का कौन पास करवाएगा पाइथन, और उसके पीछे इंटेंशन क्या है, दिस इज द इंटेंशन, राइट। चलो अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, जैसे अपन ने इनिशिएट किया है, बट मुझे लगता है सेशन को अपन यहाँ पे रोकते हैं। कल अपन डिस्कस करेंगे यहीं पे कंस्ट्रक्टर से, आगे मैं आपको बताऊंगा मेथड के बारे में, एंड देन अपन देखेंगे क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो अपन दोनों को रिलेट कर पाएंगे।